देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पहचानना भी सीखिए और क्वेश्चन को करना भी सीखिए। A and B undertook to construct a building for a newly started company at an agreed price of rupees 1 lakh, payable rupees 80,000 cash and the balance in fully paid shares। यहाँ पर खास बात देख लीजिए क्या हो गया। एक बिल्डिंग बनाने के, टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग, एक काम है। स्टार्टेड ए कंपनी, जो कि कोई एक कंपनी है उसकी बिल्डिंग बना रहे हैं। दाम क्या तय हुआ कि काम कंप्लीट हो जाएगा तो 1 लाख रुपए मिलेगा, जिसकी पेमेंट कैसे होगी, 80,000 रुपए कैश एंड बैलेंस इन फुल्ली पेड शेयर, यानी कि 20,000 रुपए के आपको शेयर मिल जाएंगे। चलिए, ए ने 55, कुल हमें पैसे कितने चाहिए थे, तो ए ने 55,000 लगाए, बी ने 45,000 रुपए लगाए एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या था, 3:2। चलिए, उनके ट्रांजैक्शंस कैसे हुए, ये उनके ट्रांजैक्शंस हुए। अपनी जर्नल एंट्री पर हम वापस आते हैं और एक एक करके हम अपनी जर्नल एंट्रीज को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, ये लोग अपना पैसा लेकर के आए। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ए देखो कितने पैसे लेके आया, 55,000, 55,000। बी कितने लेके आया, 45,000, और टोटल कितना हो गया आपका, 1 लाख रुपया। नरेशन क्या हो गई, बीइंग अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ए एंड बी। ये लीजिए, पहली एंट्री आपकी हो गई। देखिए कितने आराम से हमारा प्रोफार्मा के मुताबिक हम चलते चले जा रहे हैं। आगे क्या कहा, मटेरियल खरीदा है 60,000। आपने प्रोफार्मा में देखा, हमने मटेरियल खरीदने के लिए क्या एंट्री दी हुई है, हमने एंट्री लिख दी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू, पैसा पेमेंट कहां से हो गया, ज्वाइंट बैंक अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 60,000, 60,000 being purchase of मटेरियल। यहां पर गौर से देखिएगा, यहां पर मटेरियल परचेज में कहीं ये नहीं लिखा कि हमने ए से खरीदा या बी से खरीदा या क्या किया क्या नहीं किया, इसलिए हमने मान लिया बाजार से नकद पैसे दे करके हम खरीद करके लेके आए हैं। इसके बाद ए एंड बी ने कुछ माल दिया है हमको, चलो भाई ए और बी से भी माल ले लेते हैं। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए, प्रोफार्मा में गौर से देखिए सिंगल लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर ज्वाइंट वेंचरर्स करके लिखा है, इसलिए हाथ के हाथ बी भी कर दिया। अगर आप इसकी अलग अलग एंट्री करना चाहें तो एंट्री क्या हो जाएगी, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू बी। लेकिन हम लोग अब ग्रेजुएशन में हैं तो जरूरी नहीं है कि हम इतने परेशानी मोल लें। बीइंग मटेरियल सप्लाइड बाय ए एंड बी, दोनों ने आपको माल सप्लाई कर दिया। ए ने कितने रुपए का, 5,000 का, बी ने कितने रुपए का, 4,000 का, यानी कि टोटल कितना हो गया, 9,000 रुपया। चलिए सर, 20,000 रुपए की मजदूरी दे दी। अपने प्रोफार्मा में हमने देखा एक्सपेंसेस पेड के लिए क्या एंट्री दे दी है, ज्वाइंट वेंचर
account debit to joint bank account being wages paid। मजदूरी भुगतान कर दी। कितने रुपए की मजदूरी भुगतान की? 20,000 की। लीजिए भाई, 20,000, 20,000, कोई समस्या ही नहीं। जैसा कहता चला जाए, आर्किटेक्ट ने 2,000 रुपए की फीस पेमेंट करी है। आर्किटेक्ट फीस पेड बाई है कितनी? 2,000। लीजिए, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए। ए क्यों लिखा हमने? क्योंकि फीस किसने पे की है? ए ने। अगर नकद पे कर दी होती तो पुराने, जैसे हमने वेजेस में यहां पर लिखा था टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट, हम यहां भी क्या लिख देते? टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। क्योंकि ए ने पेमेंट किया है, इसलिए बीइंग पेमेंट ऑफ आर्किटेक्ट फीस। अमाउंट कितनी हो जाएगी आपकी? आर्किटेक्ट की फीस कितनी? 2,000। 2,000 रुपए। मैंने जैसे बताया था कि ये देखिए, वैल्यू ऑफ स्टॉक स्टोलन 3,000 रुपए। मैंने बताया आपको, जो आपका माल चोरी हो जाता है या खराब हो जाता है या कोई नुकसान हो जाता है, उसकी हम कोई एंट्री नहीं करते हैं। लेकिन जो पैसा आपको मिलता है, अमाउंट रिकवर्ड, 2,000 रुपए के आपको रिकवर हुआ, उसकी एंट्री हम करेंगे। ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 रुपया पैसे आपको मिले टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 2,000 रुपए बीइंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो आपको वसूल हुआ। अब यहां पर गौर से देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड एंड द प्राइस ड्यूली रिसीव्ड। द ज्वाइंट वेंचर्स वॉज क्लोज्ड बाय ए टेकिंग अप ऑल द शेयर। चलिए, तो बात की बात है। पहले क्या कह रहा है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया और हमको पूरा का पूरा पैसा मिल गया। इस पैसे को सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्टी, जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर, टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। अमाउंट कितनी? 1,00,000 रुपए का तय हुआ था। 1,00,000 रुपए हमने, यहां पे गौर कीजिए, अभी मिले नहीं है। हमने क्या किया है? बीइंग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ड्यू, थोड़ा ध्यान से समझते चलिएगा, और इसको पैसे को वापस ले लीजिए भाई। ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 रुपए, शेयर्स अकाउंट डेबिट 20,000 रुपया टू कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बीइंग पेमेंट रिसीव्ड। ₹1,00,000। जो प्रोफार्मा मैंने आपको दिया है उसमें ये दोनों एंट्रियां मिला करके दे दी है मैंने। चॉइस आपकी, प्रोफार्मे के मुताबिक क्या एंट्री बन जाएगी? ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट 80,000, शेयर्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट 1,00,000 रुपया। चॉइस आपकी है,
चाहे तो आप पहले ड्यू कीजिए और फिर वसूल कर लीजिए, या डायरेक्ट पैसे को वसूल कर लीजिए, चॉइस आपकी है। एग्जाम में आपको इसकी वजह से कोई परिवर्तन या कोई सजा या किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, ए ने, यहां पे देखिए, joint venture account was closed by A taking up all the shares of the company at an agreed valuation of rupees 18,000। 18,000 रुपए पर आपने सारे शेयर ले लिए। शेयर थे कितने के? 20,000 के। हमने कितने में ले लिए? 2,000 रुपए, यानी कि नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, एंट्री कर देते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? ए डेबिट 18,000 रुपए दे दे भाई। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए। ये 2,000 रुपए का नुकसान सब बेयर करेंगे। टू शेयर 20,000, 20,000 रुपए के शेयर आपने ले लिए। बीइंग शेयर्स टेकन बाय ए, ये लीजिए, इसका भी काम खत्म हो गया। आगे क्या कह रहा है? मटेरियल जो है वो बी ने ले लिया, चलो बी को मटेरियल दे देते हैं। कितने रुपए का है? 1,000 का। यहां पे गौर से देखिए, हमें वैल्यू नहीं बताई। हमें ये नहीं कहा कि 5,000 का मटेरियल था जिसको 1,000 रुपए में हमने ले लिया। सीधा सीधा क्या कह दिया कि भाई 1,000 में ले जाओ, जितने का भी था। तो चूंकि हमें प्रॉफिट या लॉस नहीं पता, इसलिए हम सीधी एंट्री क्या कर देंगे? बी डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। बीइंग स्टॉक टेकन, बीइंग स्टॉक टेकन। कितने रुपए का? 1,000 का। 1,000 का। बताओ भाई, कोई दिक्कत आती है? नहीं। लेकिन अब दो बातें हो गई, अकाउंट सब यहां पे खत्म हो गए। लेकिन अब यहां पर हमसे क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन हम अपनी कॉमन सेंस लगानी। ये जो कुछ काम हुआ अभी तक, जितनी भी हमने ये एंट्रियां की, इन सब एंट्रीज के कारण कोई फायदा या कोई नुकसान तो हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिससे कि हमें यह पता चल सके कि हमारा नुकसान या फायदा कितना हुआ। चलिए, इस काम के लिए हम क्या करते हैं? हम एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बना लेते हैं। चलिए, इससे हमको क्या पता चल जाएगा? हमें फायदा हुआ या नुकसान। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में हमने क्या लिखना है? डेबिट साइड में जो भी खर्चे हुए हैं वो सारे लिख दीजिए। क्या क्या खर्चा हो गया था भाई? टू ज्वाइंट बैंक 60,000 रुपए। 60,000 रुपए का जो कोई खर्चा हुआ था, किस नाम का? परचेजेस। माल लेकर के आ गया। ये देखिए, क्वेश्चन में सब दिया हुआ है, वही वही चीजें मैं जो की तो लिखता चला जा रहा हूं। इसके बाद क्या हुआ? 20,000 रुपए का एक खर्चा हो गया। टू ज्वाइंट बैंक 20,000 रुपए का एक खर्चा हो गया। इसके बाद टू अगेन ए
आर्किटेक्ट की फीस के नाम के, ये देखिए 2,000 रुपए का एक ये खर्चा हो गया। इसके बाद टू लॉस ऑन शेयर, 2,000 रुपए का शेयर पर लॉस हो गया। ठीक, ये तो हमारा खर्चे वाली आइटम थी। आमदनी क्या हुई? बाय ज्वाइंट बैंक 2,000 रुपए का आपको क्लेम मिल गया, ये था। 1,00,000 रुपए बाय कॉन्ट्रैक्टी से मिल गए। 80,000 रुपए नकद और 20,000 रुपए के शेयर। बाय बी इसने 1,000 रुपए का माल ले लिया। बोलो भाई हाँ है ना, सारे काम हो गए। इसका मतलब क्या निकला? अगर हम बैलेंस निकालें तो टोटल कितना हुआ इधर का? 1,03,000, 1,03,000। और जब इसका बैलेंस निकालेंगे तो पता चला 10,000 रुपए का आपको फायदा हो गया। ये ए और बी दोनों लोग आपस में बांट लेंगे। 6,000 रुपए इसके खाते में, 4,000 रुपए इसके खाते में। 6,000 4,000 कैसे आए? क्योंकि क्वेश्चन ने क्या कहा? 3:2 के रेशियो में इसको बांटना है। बोले बात क्लियर हो जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। मैं कंटिन्यू। 6,000 4,000 रुपए। वापस आते हैं अपनी जर्नल एंट्री पर। एंट्री क्या बन जाएगी हमारी? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ए के हिस्से में कितने आ गए? 6,000 रुपए। बी के हिस्से में कितने आ गए? 4,000 रुपए। टोटल 10,000 रुपए का आपको फायदा हो गया। बीइंग प्रॉफिट शेयर। ये लीजिए, हमारा हिसाब किताब साफ हो गया। अब लेकिन एक चीज रह जाती है। अब वो एक चीज क्या रह गई? गौर से समझिएगा। एक चीज क्या रह गई? अभी हमें ये नहीं पता, ये जो दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ये लोग आपस में कितना पैसा लेंगे या कितना पैसा देंगे। बोलो भाई बात क्लियर होती है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक अकाउंट और बनाना पड़ जाएगा। वो अकाउंट कौन सा होगा? चलिए यही बना देता हूं। अकाउंट क्या होगा हमारा? ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ज्वाइंट बैंक अकाउंट में क्या होगा? जहां जहां से भी पैसा आया, जहां जहां से भी पैसा आया वो डेबिट में लिख देंगे। जहां भी पैसा गया हम क्रेडिट में लिख देंगे। तो पैसा आया कहां कहां से? ए ने दिए थे 55,000, बी ने दिए 45,000, 2,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने दिए, ज्वाइंट वेंचर, और 80,000 रुपया कैश कॉन्ट्रैक्टी ने दिया। ये पैसे आए थे। गया कहां कहां? बाय ज्वाइंट वेंचर। 60,000 रुपए तो आपने माल खरीद लिया था। 20,000 रुपए बाय ज्वाइंट वेंचर आपने मजदूरी के दिए थे। ये रहे, जो यहां लिखा है मैं उसी को सीधे लिखता चला जा रहा हूं। इसका मतलब क्या निकलता है? अगर हम टोटल लगाएं 1,82,000, 1,82,000 कुछ अगर हम इसमें से बाहर कर दें
तो 1,02,000 रुपए हमारे पास हैं। इनमें से ए और बी, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, ये नहीं पता। क्यों नहीं पता? यहां पे क्वेश्चन कई बार उठ जाता है कि साहब 3:2 के रेशो में बांट लो। नहीं, ये पैसा है, प्रॉफिट ए और बी, आपको 3:2 के रेशो में बांटना है। प्रॉफिट, यहां पे गौर से देखिए क्या लिखा है, प्रॉफिट। पैसे की बात नहीं हो रही है, पैसा इस रेशियो में नहीं बटेगा। तो अब हम क्या करते हैं, अपने लिए एक टेस्ट कर लेते हैं। हम ए और बी दोनों का अकाउंट बना लेते हैं, यानी कि को वेंचरर्स अकाउंट, ए बी, ए बी। ठीक, और ये देख लेते हैं भाई किसका क्या हिसाब किताब है। अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या हुआ, बाई ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ए 55,000 रुपए लाया, ये 45,000 रुपए लाया। बोलो भाई हाँ है ना। साथ में फिर से ज्वाइंट वेंचर 5,000 रुपए का ये माल लाया, 4,000 रुपए का ये माल लाया था, ऊपर दिया हुआ है देखिए। और क्या किया, बाई ज्वाइंट वेंचर, ए ने 2,000 रुपए की फी, ये जो आर्किटेक्ट की फीस थी ये पे की। बोलो हाँ है ना। और बाई ज्वाइंट वेंचर 6,000 रुपए का प्रॉफिट इसने कमाया, 4,000 का इसने प्रॉफिट कमाया। ये तो इनकी कमाई हो गई। शेयर के नाम के, टू शेयर के नाम से 18,000 रुपए ए ले गया, और ज्वाइंट वेंचर स्टॉक के नाम का 1,000 रुपए ये ले गया। इसका मतलब ये निकला, अब ध्यान से समझिएगा, बड़ी मजेदार चीज बता रहा हूं। इधर का टोटल लगाया 53,000 रुपया, 53,000 रुपया। इसका टोटल लगाया 68,000 रुपया, 68,000 रुपया। मतलब 52,000 का बैलेंस इसके पास निकला एंड 50,000 का बैलेंस इसके पास निकला। जरा गौर से देखिए, 50,000 प्लस 52,000, टोटल कितना, 1,02,000। है ना। बैंक अकाउंट क्या कह रहा है, 1,02,000 रुपए हैं। अकाउंट ने भी क्या कहा कि भैया टू ज्वाइंट बैंक 1,02,000 रुपए। याद रखिएगा, ये अमाउंट और ये टोटल हमेशा बराबर होने चाहिए, यानी कि बिल्कुल क्लियर हो गई, ए के खाते में 50,000 और इसके खाते में 52,000। या देखिए, आज एक ही क्वेश्चन से हम लोगों ने जर्नल एंट्री भी सीखी और लेजर बनाना भी सीखा। ठीक हो जाता है। आइए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन पर।